अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे। इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये आइडिया हो सके कि हमने कौन सी स्टैट जो है वो अप्लाई करनी है। आया वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट में से कोई हम तकनीक ले रहे हैं या इन्फ्रेंशियल स्टैट में से कोई टेस्ट लगा रहे हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है जब हम इनको जानते होते हैं कि कौन सी तकनीक इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। तो वो लोग जो इसको समझते हैं उनके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कंपैरेटिवली इजी होता है दूसरे लोगों से। तो ये चार हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। और इसको याद रखने के लिए ऊपर एक नायर मैंने एब्रीविएशन लिखा है, आप उससे इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अब बेसिकली इनको समझने के लिए पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमें ये पता हो कि वेरिएबल कौन से हैं। तो दो तरह के वेरिएबल की टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव या कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। इनके जो दूसरे नाम हैं, क्वालिटेटिव को कैटेगोरिकल भी बोला जाता है और कंटिन्यूस को क्वांटिटेटिव भी बोला जाता है। क्वालिटेटिव से जो दो तरह के हमें स्केल्स मिलते हैं या दो तरह का डाटा मिलता है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल है, और इसी तरह से क्वांटिटेटिव से जो मिलता है वो इंटरवल और रेशो है। तो नॉमिनल जो है इसमें आप बेसिकली सिर्फ नंबर को असाइन करते हैं फॉर काउंटिंग फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पे एक शॉप है, तो आप ये काउंट करना चाहते हैं कि यहाँ पे मेल कितने विज़िट करते हैं और फीमेल कितने विज़िट करते हैं। तो आप इनको काउंट करने के लिए किसी एक को एक नंबर और किसी एक को दूसरे को दो नंबर दे देते हैं, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि एक बड़ा है और दो छोटा है या दो बड़ा है और एक छोटा है, बल्कि वो सिर्फ याद रखने के लिए। उससे मुराद उनकी कोई वैल्यू नहीं है कि छोटा और बड़ा। तो इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं। और इसके लिए जो बेहतरीन एवरेज की टाइप है या सेंट्रल टेंडेंसी की जो टाइप है डिस्क्रिप्टिव स्टैट में, वो मोड है। ऑर्डिनल में आप बेसिकली वो कैटेगरीज तो होती हैं, जैसे नॉमिनल में कैटेगरीज थी मेल और फीमेल या पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन उनका कोई रैंक होता है, उनकी कोई वैल्यू होती है जो बड़ी से छोटी की तरफ होती है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स का रैंक या पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन, अगर इस तरह से हम स्टूडेंट्स को रैंक करते हैं तो हम इसको ऑर्डिनल डाटा कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि हर दो पोजीशंस के दरमियान इक्वल इंटरवल नहीं होता। मिसाल के तौर पे फर्स्ट जो स्टूडेंट आया है उसके 90 स्कोर हैं, तो सेकंड के 88 हो सकते हैं, थर्ड के 70 हो सकते हैं, फोर्थ के 40 हो सकते हैं। तो आप देखें कि हर दो वैल्यूज़ के दरमियान एक जितना डिफरेंस नहीं था, लेकिन उनका रैंक क्या था, 1 2 3 4। तो ये जो रैंकिंग की है ये बेसिकली ऑर्डिनल डाटा की एग्जाम्पल है, और ये भी क्वालिटेटिव है। कंटिन्यूस या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स से जो हमें डाटा मिलता है वो इंटरवल और रेशो है। इंटरवल डाटा क्या होता है इसमें कैटेगरीज भी होती हैं, आर्डर भी होता है, लेकिन हर दो वैल्यूज़ के दरमियान इक्वल इंटरवल भी होता है। ये बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे भी आगे कि इसमें जो ज़ीरो होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ट्रू ज़ीरो नहीं होता इसमें, ज़ीरो की सम वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर है, तो अगर आपको बोला जाए कि 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि आप बोलेंगे कि आज तो बड़ी ठंड है। इट मीन्स कि ज़ीरो की कुछ ना कुछ वैल्यू है। एटीट्यूड्स भी इस तरह से जो स्केल्स होते हैं एटीट्यूड को मेजर करने की या फीलिंग्स को, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे होते हैं, और दरमियान में आर्बिट्रेरी ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो की जहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हो या न्यूट्रल होने की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, वो बेसिकली और हर दो वैल्यूज़ के दरमियान इक्वल इंटरवल भी हो, तो वो बेसिकली इंटरवल डाटा है। और उसके लिए जो बेहतरीन टूल ऑफ मेजरमेंट है वो मीन है। आपको ये भी बताता चलूँ कि इंटरवल और रेशो डाटा पे तकरीबन सेम टेस्ट लगते हैं, जितना मुझे इसका एक्सपीरियंस है। इंटरवल हो या रेशो डाटा हो, यानी स्केल ऑफ मेजरमेंट पे डाटा हो, तो उस पर मीन, इसी तरह से इन्फ्रेंशियल स्टैट में भी उस पर सिमिलर पैरामीट्रिक टेस्ट ही लगते हैं। रेशो इंटरवल से कैसे डिफ़र करता है? बाकी सारी क्वालिटीज़ सेम हैं, लेकिन इसमें ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। ट्रू ज़ीरो से क्या मुराद है, बहुत से स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूज़ रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आपका कोई बैग है, उस बैग में आपके कुछ पैसे हैं। अगर आप वो पैसे सारे निकाल दें, तो आप क्या कह सकते हैं कि मेरे बैग में कुछ पैसे हैं, बल्कि आप बोलेंगे ये बिल्कुल अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये ज़ीरो हो गए हैं। तो वो जो ज़ीरो है ना, यहाँ पे ये ट्रू है, इसको बोलते हैं ट्रू ज़ीरो, या ज़ीरो एग्जिस्ट करता है रियल वैल्यू के साथ। जबकि इंटरवल में हमने बात की थी कि ज़ीरो की कुछ ना कुछ वैल्यू है,
तो इसी तरह से जहाँ पे हम ट्रू ज़ीरो को कह सकें कि वाकई ही ज़ीरो से हम स्टार्ट ले सकें और ज़ीरो को हम समझें कि ये बिल्कुल किसी चीज़ की अब्सेंस है, तो वो बेसिकली रेशो स्केल होता है। हाइट हम ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, वेट को हम ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, एज को हम ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, टाइम किसी काम के लिए कोई रेस वगैरह है तो हम उसको ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ज़ीरो एक एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे हम शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन कंफ्यूज करता है तो वो कमेंट करें, मैं आपको पॉसिबली एज सून एज़ पॉसिबल मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।